गाइस आज हम आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। गाइस हम आपको भौतिक विज्ञान के टॉप 100 न्यूमेरिकल देंगे। अगर आप उन सभी 100 न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार कर लेते हो एग्जाम से पहले पहले, तो एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपको टॉप 100 न्यूमेरिकल में से देखने को मिलेगा। बहुत ही एनालाइज के जरिए हम आपको टॉप 100 न्यूमेरिकल दे रहे हैं, जिसमें से 10 न्यूमेरिकल आपको दे चुके हैं। टॉप 100 न्यूमेरिकल में से 10 न्यूमेरिकल आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको टॉप 10 जो मैं आपको न्यूमेरिकल दिया हूं उसी में से कुछ एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी स्टूडेंट को डाउट था। काफ़ी स्टूडेंट इससे संबंधित टेलीग्राम पर हमेशा अपना डाउट पूछ रहे थे, तो उन सभी डाउट को आज हम क्लियर करेंगे जो वो लोग पूछ रहे थे, और इन सभी न्यूमेरिकल को सलूशन के साथ में देखेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। सभी लोग ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ में लास्ट तक देखिएगा, ताकि सभी न्यूमेरिकल आपको एक ही बार देखने में तैयार हो जाए। और यहाँ पर हम आपको 4 रूल बताएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, जो कि बेसिक रूल है। अगर आप उस रूल को समझ जाते हो, अप्लाई करना समझ जाते हो, तो कोई भी न्यूमेरिकल आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो उन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज लेक्चर्स पड़ी हुई हैं, सभी को देख लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर हम दे देते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाकर उसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जहां पर आपको अन्य क्लासेज का भी पीडीएफ मिल जाएंगे। और इस क्लास का पीडीएफ क्लास होने के 3 से 4 घंटे बाद हम आपको अपलोड कर देंगे। तो गाइस चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का 4 बेसिक रूल, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, जो हमारे अल्फा आर्मी है, यानी अल्फा स्टूडेंट्स जो हैं, अल्फा गर्ल्स और अल्फा बॉयज, जो कि फर्स्ट डे से हमें देख रहे हैं, उनको हम पहले बताए हैं। आज भी हम फिर से वैसी बेसिक रूल को बता रहे हैं। क्या है बेसिक रूल? सबसे पहले चीज, अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को देख रहे हो बोर्ड एग्जाम में, कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर काम लेना है। न्यूमेरिकल में जो भी डाटा दी है उसका सबसे पहले आप लोग कलेक्शन करेंगे। यानी न्यूमेरिकल में जो कुछ भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में जो कुछ दिया है उसको आप क्या करोगे? कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद फार्मूला सिलेक्शन करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज जो आनी चाहिए वह है फार्मूला। पूरे चैप्टर का फार्मूलेज आपको याद होनी चाहिए। किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं बता रहा हूं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोग सिंसियर स्टूडेंट होंगे, आपको फार्मूला याद होगा। अगर अभी तक आप फार्मूला याद नहीं किए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सोचूंगा या फिर देखूंगा फार्मूला शीट वगैरह बनाकर टेलीग्राम पर दे दूंगा। लेकिन आपको याद कर लेना चाहिए यार। अभी तक आप लोग पढ़ रहे हो, लास्ट टाइम आ चुका है। अगर नहीं अभी तक याद किए हो तो तुरंत आप सभी चैप्टर के फार्मूला एक एक पेज पर लिखिए और रटना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सेकेंड रूल क्या है? फार्मूला सिलेक्शन। उसके बाद थर्ड रूल क्या है आपका? मैं आपको बताया था यूनिट करेक्शन, जहां पर 100% स्टूडेंट गलती करते हैं। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट करता है कि 80% स्टूडेंट जाकर थर्ड रूल पर भूल जाते हैं। जब आप एक बार यूनिट करेक्शन कर लिए, यूनिट करेक्शन का मतलब जो मात्रक है उसको सही करना। उसके बाद फोर्थ रूल होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसी रूल को फॉलो कराएंगे। तो हम आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, और सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से ही चलते हैं, ठीक है। यहां पर दिया है, सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सभी क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको दिया था, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दिया था उसी में से है। ये सभी क्वेश्चन काफी स्टूडेंट को डाउट था, लोग टेलीग्राम पर पूछ रहे थे, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन डाउट में है तो टेलीग्राम पर भेज देना, 1-2-3 दिन के अंदर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा इसी तरह से आके। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को देखकर घबराओगे नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपके एग्जाम में आ गया, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले देखना है 1 कूलाम आवेश। 1 कूलाम आवेश का मतलब क्या होता है? हम तो आवेश से क्यू को, जो आवेश होते हैं, आवेश को आप लोग क्यू से दर्शाते हो। यानी कि ये कह रहा है 1 कूलाम आवेश, मतलब इस क्यू का मान 1 है, ठीक है।
हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसका हम कलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कूलाम आवेश दिया तो 1 कूलाम आवेश Q का मान 1 कूलाम मैंने कर दिया कलेक्शन। यहाँ पर ध्यान देना, मात्रक के साथ में लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोग अपना दिमाग दौड़ाइए जरा, सभी लोग दिमाग दौड़ाइए। 1 कूलाम आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q से संबंधित कितने फार्मूले होते हैं, जरा दिमाग दौड़ाइए आप लोग। 2 फार्मूले होते हैं सर, कौन कौन से? एक तो होता है Q इज इक्वल टू IT, ठीक है, Q इज इक्वल टू IT होता है। लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रॉन पूछा है, जबकि यहां पर धारा दिया है, समय दिया है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां पे दिया नहीं है, यानी ये फार्मूला नहीं लगेगा। एक फार्मूला और होता है Q इज इक्वल टू NE, यही फार्मूला लगेगा क्या? आपके दिमाग में जरा सोचिए आप लोग, यही फार्मूला लगेगा कि नहीं? यहाँ पर पूछा है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप इस आसानी से निकाल लोगे कि नहीं? तो ये फार्मूला हो गया आपका। तो सबसे पहले आप लोग क्या किए हो, कलेक्शन किए हो, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसका कलेक्शन किए हो। उसके बाद सेकेंड रूल पर आप लोग फार्मूला सिलेक्शन किए हो। आपके पास Q से संबंधित जितना फार्मूला था उसको अपने दिमाग में सोचा। देखिए, आप इस रूल को बार बार लगाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और आज नहीं कल भी आपको फायदा होगा जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब करोगे ना आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। ये तो नहीं है कि आप क्लास 12th पढ़कर छोड़ दोगे, करोगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, वहां पर भी बहुत हेल्प करेगा आपको। सबसे आसान तरीका, सबसे पहले कलेक्शन, उसके बाद फार्मूला सिलेक्शन। हम लोग फार्मूला सेलेक्ट कर चुके हैं, ये वाला फार्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू NE, ये वाला आपका फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो आइए इस फार्मूले को लगाते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। यानी कौन सा फार्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू NE, जहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आपका ई है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैं बताऊं आपको इंटरेस्टिंग बात, काफी स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को कह रहे थे गलत है, जबकि सही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में भी पूछता है। इसका तो आंसर याद होना चाहिए आपको, फिर भी कुछ स्टूडेंट पूछे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को बता दूं, ठीक है। यहां पर देखिए, ई आपका इलेक्ट्रॉन आवेश हो गया, N आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब क्या करना है आपको, ठीक है, आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये आपको मालूम है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है, कितना होता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है, ठीक है। अब यहां पर देखना Q का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ये Q का मान दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 लिख दिए। N का मान आपको निकालना है E, और E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप आपका हो गया था क्या, कूलाम होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका क्या था, फार्मूला सिलेक्शन। उसके बाद यूनिट करेक्शन की बात आती है। अब आइए देखिए, यूनिट करेक्शन करना है कि नहीं, कहीं पे यहां पर भी कूलाम है, यहां पर भी कूलाम, मतलब यहां पर आपको यूनिट करेक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पर ये लो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है आपका, N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने वाला काम आपको मालूम होगा मैं कभी नहीं करता हूं, आप लोगों से सॉल्व करवाता हूं। सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे N का मान आ जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझ में आया ना, आप लोगों को क्या क्या ये कहानी हुई, कैसे कैसे फार्मूला हुआ, परेशान मत हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ में आ जाएगा। थोड़ी अच्छी चीज सीखने में दिक्कत होती है, अच्छी चीज जब आप लोग सीखते हो तो थोड़ी मोड़ी समस्या आती है, तो समस्याओं से डर के भागना नहीं चाहिए, समस्याओं की सामना करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में सर करे तो इसमें ई का मान कैसा दिया है, सर मैं नहीं सॉल्व कर पाया,
कितने स्टूडेंट, जब मैं ये टॉप 10 क्वेश्चन दिया था तो उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिए थे, या कितने स्टूडेंट सॉल्व भी नहीं किए थे, बस देखने के लिए वीडियो देखते हैं। यार अपने से भी कुछ किया करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कलेक्शन करना है। जो कुछ भी दिया है आंख मूंद कर कलेक्ट करो। यह आपके सामने समझ लो क्वेश्चन दिया है, इसमें जो कुछ भी दिया उसको कलेक्शन करोगे। तो सबसे पहला काम मैंने कलेक्शन करना शुरू किया। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एक समान है, जहां पर उसका E का मान दिया है। E का मान क्या दिया है, E इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस माइनस 4K कैप, ठीक है। ये आपका दिया है। मैंने आप उसे क्या कहा था, हमेशा मात्रक के साथ में लिखना है। मात्रक क्या इसका, वोल्ट प्रति मीटर। तो आपको लिखना है यहां पर वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके आगे पढ़ते हैं सवाल को पढ़ते जाएंगे, जो कुछ दिया है यहां पे लिखते जाएंगे। उसके बाद सोचेंगे इसमें संबंध क्या होता है, कौन सा फार्मूला है। यानी सबसे पहला काम कलेक्शन करेंगे, उसके बाद ही सिलेक्शन करेंगे फार्मूले का, ठीक है। देखना यहां पर कोई आपको ऐसा रूल नहीं बताएगा, देखना ध्यान से। ये आपका तो वोल्ट मीटर हो गया। में एक पृष्ठ क्षेत्र, ये आपका लिखा है, जिसका एक पृष्ठ रखा गया, जिसका क्षेत्रफल क्या लिखा है यहां पर, A इज इक्वल टू -4K। क्षेत्रफल A इज इक्वल टू क्या दिया गया है, -4K। ये आपका क्षेत्रफल A का मान दिया है। से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या है, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जरा सोचिए, वैद्युत फ्लक्स किससे निरूपित किया जाता है, सही सोचिए आप लोग, फाई से। यानी ये फाई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, फाई के बारे में पूछ रहा है। फाई इज इक्वल टू वाट। अब क्या करोगे भाई साहब, कौन सा फार्मूला लगाओगे, जरा सोचिए। फाई से संबंधित कौन कौन फार्मूला होते हैं, जरा आप सभी लोग अपने दिमाग को दौड़ाइए अपने दिमाग को आप सभी लोग। फाई से संबंधित कौन कौन से फार्मूला होते हैं, एक तो गॉस लॉ वाला होता है। गॉस लॉ वाला फाई इज इक्वल टू क्या होता है, गॉस के अनुसार फाई इज इक्वल टू क्या होता है, परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना, यानी Q अपान ε0 होता है। ये फाई इज इक्वल टू फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू समाकलन E डॉट dA। इसको हम कभी कभी E डॉट dA भी लिखते हैं, ठीक है। इसे कभी कभी EL भी लिखते हैं, ठीक है। सर यहां पर E और A क्या है, E आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्रफल है। E आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्रफल है। यहां पर Q आपका आवेश है, और इसको तो बताने की जरूरत है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। जरा सोचिए आप लोग, एक तो फाई इज इक्वल टू ये सूत्र होता है, एक फाई इज इक्वल टू ये सूत्र होता है। कौन सा फार्मूला यहां पर सेलेक्ट करोगे। पहला काम कलेक्शन कर चुके हैं यहां पर, अब मुझे करना है फार्मूले का सिलेक्शन। फार्मूला यहां पे 2 होता है, किस फार्मूले को आप सेलेक्ट करोगे। देखिए मजा तभी आएगा आप लोगों को जब आप लोग कनेक्टेड होके पढ़ोगे। अब मैंने यहां पे फार्मूला लिखा, तो हमसे लिखने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में फार्मूला लिख दिया करो। अरे लिखा करो, लिखने से याद होता है, करने से होता है, बाबा जी कहते हैं, ठीक है, करने से होता है, रामदेव, ठीक है, कहते हैं ना करने से होता है, योग किया जाता है। तो आपको लिखने से होता है क्या, याद। तो लिखोगे तो याद होगा, ठीक है। यहां पे देखना, अब इसमें से कौन सा फार्मूला लगाओगे। आपको फाई चाहिए, यहां पर देखिए आपके पास E और A दिया है। सर यहां पर E और A मिला है और मुझे फाई चाहिए, मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। कौन वाला, ये वाला लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं भाई साहब, ये मिटा देते हैं, ठीक है। इस वाले फार्मूले को लगाते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dA, ठीक है। फाई इज इक्वल टू E डॉट dA होता है। E का वैल्यू देखिए ये है आपका 2I प्लस 3J माइनस 4K, ये होता है। और A का वैल्यू देखिए क्या दिया यहाँ पर, -4K। सर ये गुणा कैसे होगा, आप मुझे बस यही बता दो, मैंने तो यहाँ तक कर लिया था,
कुछ लोग यही कहेंगे, कुछ लोग यही कहेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो यहाँ तक कर लिए थे और इसी का फोटो खींच रहे थे, सर इसके आगे क्या करें। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करोगे, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट आप इसको देखिए, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं क्या करना है। इसका क्या करना है, इसको देखना है, तब तक देखना है जब तक इससे आपको समझ ना आ जाए। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं क्या करना है। फार्मूले को मिटा दूं, कोई समस्या नहीं ना। देखिए आपको यहां पर 4k दिया है, यहां पर भी -4k है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर i और j दिया है, यहां पर i और j नहीं दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूं, साइंस का स्टूडेंट हूं, इतना तो कर ही सकता हूं। आप लोग इजाजत दो तो मैं करूं ये काम, क्या ये काम करूं अगर आप लोगों का इजाजत हो तो। 2i + 3j - 4k इंटू 0i + 0j -4k, ये मैं करूं, यहां पे 0 लिख दूं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका कुछ नहीं बढ़ेगा, नाक कान कुछ नहीं तो बढ़ेगा ना, कुछ तो नहीं बढ़ेगा ना। सही बताओ मुझे जरा, मैं 0 लिखने से कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसको कोई समस्या होगा तो ये खुद ही चीख चीख बोलेगा। आप लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हो ना, ये 0 तो लिख सकता हूँ, इतना मुझे अधिकार दिया है ना, इतना मेरी मौलिक अधिकार है ना 0 लिखने का, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। आपको मैं बता दूं, कहीं पे भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो, अगर वहां पर i में i का गुणा होता है तो 1 होता है। ये मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को बता रहा हूं। i में i का गुणा होता है तो 1 होता है, j में j का गुणा होता है तो 1 होता है, ठीक है। k में k का गुणा होता है तो 1 होता है। वही काम यहां पर भी करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये i वाला i के साथ गुणा होगा, 2i का गुणा 0i के साथ में, तो 0 का 2 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 3j का गुणा 0j के साथ में, तो 3 का 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस देखिए -4k, तो 4 का 4 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये k और इसके दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, k इंटू के क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 16, क्या आ जाएगा 16। अब इसका मात्रक क्या होता है, इस फाई का मात्रक क्या होता है, वैद्युत प्लस फाई का मात्रक क्या होता है, वैद्युत प्लस इसका मात्रक क्या होता है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये 16 क्या होगा। मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, अगर एग्जाम में सब कुछ करके गए लेकिन मात्रक छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले कलेक्शन, फिर फार्मूले का सिलेक्शन, उसके बाद यूनिट करेक्शन, तब कैलकुलेशन। लेकिन आप यहां पर यूनिट करेक्शन की जरूरत नहीं आई, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप बस मेरे तरफ से जितना भी मैं न्यूमेरिकल का सीरीज चला रहा हूं, न्यूमेरिकल संग्राम, सभी में आप प्रेजेंट होना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना और सोचना उसी तरह से, ठीक है। आइए मैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले मैं कलेक्शन करते हैं। क्या दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि 10⁵, ये देखना 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है साहिब। ये क्या करा है, दूसरा क्वेश्चन, ई वैद्युत क्षेत्र से ई से निरूपित करते हैं ना, तो ये कितना 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। कितने अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ दिया है उसको लिख रहा हूं बस। 30 अंश के कोण पर मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 अंश, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं, उस पर 6 × 10⁻24 मतलब 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर की बल आघूर्ण लगता है। आपको मालूम होना चाहिए बल आघूर्ण टाउ होता है, टाउ इज इक्वल टू दिया है 6 × 10⁻24
न्यूटन मीटर। ठीक है, अब बात को ध्यानपूर्वक समझना। ये 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर, ये टाउ का मान दिया है, ये बल आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे निरूपित करते हैं? वही P से, बात को समझो, P से निरूपित करते हैं, इसी का मान ज्ञात करना है। तो जरा बताइए, अपने दिमाग को दौड़ाइए, घोड़े की तरह दौड़ाइए अपने दिमाग को कि यह P = क्या होता है। P = क्या होता है? कोई फार्मूला समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले हम लोग कलेक्शन कर लिए, अब फार्मूले का सिलेक्शन करेंगे। तो मुझे एक फार्मूला याद आ गया, मुझे नहीं मालूम आपको याद आया या नहीं आया, आ जाना चाहिए। टाउ = होता है PE sin थीटा। देखिए, अगर आपको फार्मूला नहीं आ रहा है तो आपके लिए समस्या है, आप फार्मूला तैयार कीजिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कहिएगा, लेकिन वैसे अगर आपको मैं फार्मूले बताने लगूंगा तो न्यूमेरिकल कौन कराएगा, डेरिवेशन कौन कराएगा, DPP का क्वेश्चन कौन सॉल्व कराएगा? कुछ अपने से भी कीजिए। देखिए प्लीज, अगर आप लोग अपने से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखना, आपके पास E है, टाउ है, थीटा है, P का मान ज्ञात करना है। तो P = लिख सकते हैं यहाँ पर टाउ/E sin थीटा। अब देखना, एक बात ध्यानपूर्वक समझना आप लोग, टाउ/E sin थीटा। एक बात सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना और सुनना जरा। देखना, पहला काम हमने क्या किया था? कलेक्शन किया था। दूसरा काम क्या किया? फार्मूला का सिलेक्शन किया। तीसरा काम क्या करेंगे? यूनिट का करेक्शन करेंगे। अब देखना, यहाँ पर न्यूटन कुलाम है, यहाँ पर न्यूटन मीटर है, यूनिट तो सबका सही है, तो तीसरा काम की जरूरत नहीं है। चौथा काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, C से मतलब कैलकुलेशन, UC का मतलब यूनिट कलेक्शन, FC का मतलब क्या? फार्मूला या फिर सिलेक्शन। यहाँ पर क्या है? कलेक्शन। फर्स्ट मतलब आपका कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर सबका मान रखेंगे। देखिए P = क्या हो जाएगा? टाउ का मान क्या है? 6 × 10⁻⁻24। ठीक है, और E का मान क्या है भाई साहब? 10⁵ और साइन थीटा यहाँ पे sin 30। अब इसे आप लोग सॉल्व करोगे। आप लोग क्या करोगे? सॉल्व करोगे। और सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक। मैं जानना चाहता हूं, उसको भी कमेंट करना। ठीक है, और मात्रक के साथ में इसका आंसर लिखोगे। अगर आप लोग टॉप 10 क्वेश्चन को जाकर देख लो, क्योंकि अब मैं 10 क्वेश्चन और दूंगा, ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो। जो नहीं आ रहा है पूछ लो, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, बता दे रहा हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो मैं दिया हूं उसको जाकर सॉल्व कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर सॉल्व कर लो। उसमें से 4 क्वेश्चन आज मैं बता दे रहा हूं, 6 क्वेश्चन और है, सॉल्व कर लेना। नहीं आएगा तो पूछ लेना, उसके बाद मैं फिर 11 से 20 दूंगा, तो उसके बाद 10 में से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही बताने लगूंगा तो फिर आगे कब कराऊंगा। बात समझना आप लोग। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके आंसर लिख लेना आप लोग। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या क्वेश्चन? उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए। छोड़िए, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान के तेल के बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है संतुलित करता है। यह कह रहा है एक तेल का बूंद है इस तरह से। ठीक है, अब बात समझना। पहले यहां पे हम क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे। पहले कलेक्शन में हम लोग क्या किए? निकले वसूली बाइक होकर कलेक्ट करने के लिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यहां पर पहले गणना करना है किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे निरूपित करते हैं? ई से। करते हैं कि नहीं? ई से करते हैं, तो E = वाट लिखेंगे। मुझे ई का मान ज्ञात करना है। और अब क्या दिया है? जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद को, यानी द्रव्यमान की बात कर रहा है, मतलब यम की बात कर रहा है। कितना? 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, ये द्रव्यमान हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। तेल की बूंद को 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश पर संतुलित करता है। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश मतलब आपको मालूम है E3E हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश मतलब 3E हो जाएगा। तो Q का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3E
सर ये कैसे लिख दिया आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, आपको क्यों नहीं आ रहा है, ठहरना ध्यान से। ये क्या पूछा है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित करता है। आपको मालूम है Q इज इक्वल टू होता है एन ई, पहले सवाल में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ना कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है। यहाँ पर बताया कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मतलब n का मान 3 हो जाएगा E, ठीक है। अब समझ में आया आपको, तो यही Q का मान 3 E कूलाम लिखा हूं, कूलाम। तो सर ये कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? देखिए इस क्वेश्चन को मैं एडिशनल के तौर पे बता रहा हूं, मुझे स्वाभाविक आप लोगों को डाउट आना चाहिए अगर आप लोग थियरी नहीं पढ़े होंगे तो। देखिए मिल्कन का तेल बूंद प्रयोग है उसमें उन्होंने बताया था कोई भी बूंद है अगर मैं तेल में डाल दूं तो वह संतुलित अवस्था में होगी अगर वैद्युत क्षेत्र में रहेगा। कब? जब इस पे ऊपर की ओर लगने वाला बल QE, ठीक है, नीचे की ओर लगने वाला बल mg के बराबर हो जाए तो, mg के बराबर हो जाए तो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया क्योंकि आप लोग 11 में नहीं पढ़े हो, इसीलिए नहीं समझ में आएगा। आपके सिलेबस में था लेकिन आपने पढ़ा नहीं, यही वजह है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, रट लो आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल टू अपान mg हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब यह संतुलित का अवस्था होगा, मतलब Q कैपिटल E इज इक्वल टू mg। सर मुझे बताइए कि ये G क्या है? G है आपका गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान कितना होता है? 10 होता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और यम क्या है? यम का मान यहाँ पे दिया है। अब देखना, सबसे पहले काम मैंने क्या किया था? कलेक्शन किया था, उसके बाद इस फार्मूले का सिलेक्शन किया। अब मुझे यूनिट करेक्शन करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि किस सबका यूनिट सेम है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कूलाम में, जबकि यहाँ पे मिलीग्राम में है, मिलीग्राम बहुत छोटा मात्रक होता है, इसे मुझे बदलना है किलोग्राम में। आपको मालूम होगा मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁶ से गुणा करते हैं, 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे तो ये स्वतः चेंज हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम। यहां पर मैं सूत्र में आपसे ई का मान पूछा है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg/q, mg/q। तो यहां पर देखना ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m का मान 0.001 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम, सॉरी मिलीग्राम, इंटू जी का मान इसमें क्या है? जी का मान हम 10 रखते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अपान नीचे क्यू का मान 3 इंटू ई का मान आपको मालूम है, इज इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे सॉल्व करेंगे तो ई का मान आ जाएगा। अब ई का मान आप लोग सॉल्व करोगे, मात्रक सहित लिखोगे, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर मोस्ट और फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो एक कंसेप्ट थोड़ा सा इधर हो गया है। तो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना। सभी लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो मैं दिया हूं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जिसमें मैं 10 क्वेश्चन बताया था। इसके बाद मैं 11 से 20 देने वाला हूं। इसमें 4 क्वेश्चन बताया हूं, उसके बाद 6 क्वेश्चन में से अगर कोई भी आपको डाउट है, 2 दिन का समय, 2 दिन नहीं 1 दिन का समय, कल तक का समय है, आप पूछ लेना। कल कब तक का? कल शाम तक का, ठीक है, पूछ लेना। अगर नहीं आप लोग कर पाए, मतलब कर नहीं पाए, ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को पूछ लेना, वरना मैं 11 से 20 दूंगा, फिर मैं नहीं बताऊंगा इसमें से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सभी लोग इसी तरह से पूरे जान लगाकर ताकत के साथ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।